नमस्कार दोस्तों, नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत कई विविध संस्कृतियों और धर्मों का घर है, जिसे 64 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। आपको पूरे देश में विभिन्न शैलियों और वास्तुकला के साथ हजारों मंदिर मिलेंगे, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। लेकिन उन सभी मंदिरों के बारे में बात ना करते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं, जहां विराजित देवी देवताओं के दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग इन मंदिरों में जाते हैं। इन सभी 10 मंदिरों से जुड़े कुछ अनूठे इतिहास और कहानियां हैं, जिन्हें जानने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अपनी अनूठी कहानी और इतिहास के अलावा यह मंदिर यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए भी जाने जाते हैं, जिस वजह से दूर दूर से श्रद्धालु कठिन तप करके अपनी मुरादें लेकर यहाँ आते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। और उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको जरूर मिलती रहे। पहला मंदिर है जम्मू कश्मीर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर। त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित मां वैष्णो देवी का एक पवित्र गुफा मंदिर है। यह भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा का ही एक रूप है। हर साल लाखों श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्ति पीठों में से भी एक है। एक प्रसिद्ध मान्यता है कि जब वैष्णो देवी माता के नाम की आवाज सुनते हैं तो श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए कठिन से कठिन यात्रा को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। कुल मिलाकर यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों की ओर झुकाव रखते हैं और यात्रा करने के लिए भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से किसी एक मंदिर को सर्च कर रहे हैं, तो आप माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में पहुंचने के लिए आपको ट्रेन या फ्लाइट करनी पड़ेगी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आप रेलवे स्टेशन से ही कैब, टैक्सी, बस बुक करके कटारा तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आपको लगभग 13 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होगी। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दूसरा मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिर और भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। वाराणसी के मध्य में स्थित यह मंदिर लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव है, जिन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुराने समय में शिवरात्रि जैसे विशेष त्योहारों पर काशी के राजा काशी नरेश मंदिर में पूजा के लिए जाते थे, जिसके दौरान किसी और को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं थी। इस मंदिर में काल भैरव, विष्णु, विरूपक्ष गौरी, विनायक, अभिमुक्तेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर भी स्थित है। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि देश के हर कोने से भगवान शिव के भक्त यहाँ दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य शहर में स्थित है, इसलिए यहाँ बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह शहर भारत के अन्य शहरों या राज्यों से विभिन्न सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले पर्यटकों को यात्रा करना बेहद आसान होता है। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से तीसरा मंदिर है केदारनाथ मंदिर। भारत में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के अलावा छोटा चार धाम में भी शामिल है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है, जो मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले बनाया गया था। दिलचस्प इतिहास, आध्यात्मिक मूल्य और आकर्षक वस्तुकला केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के कई कारण है। भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं।
इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण सर्दी के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद इसके खुलने और बंद होने का भी मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये सामान्य तौर पर नवंबर के महीने 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अप्रैल में फिर से खुलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। ऋषिकेश पहुंचकर यहां से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस की सर्विस ले सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। 2016 से केदारनाथ तक जाने के लिए 2 रास्ते और तैयार किए गए हैं, जिसमें पहला रास्ता चौमासी से होते हुए खाम, फिर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचता है। इस रूट की कुल दूरी है 18 किलोमीटर। वहीं दूसरा रास्ता त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ जाने का है, जिसके बीच की दूरी 15 किलोमीटर की है। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से चौथा मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। असम में गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर, देश के 51 शक्तिपीठ और 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में विराजित देवी को मां कामाख्या या इच्छा की देवी भी कहा जाता है, जो यहां आने वाले भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए जानी जाती है। यह भारत में व्यापक रूप से प्रचलित तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। माना जाता है कि यह मंदिर देवी के रजस्वला की वजह से अधिक प्रसिद्ध है और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। मंदिर में एक चट्टान के रूप में बनी योनि से रक्त का स्त्राव होता है, जो इसे भारत के प्रमुख चमत्कारी मंदिरों में से एक भी बनाता है। कामाख्या देवी का मंदिर भारत में स्थित अन्य देवियों के मंदिर से काफी अलग है। पूरे भारत में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी का रजस्वला समाप्त होने के बाद श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। आप किसी भी माध्यम से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए गुवाहाटी में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और कामाख्या रेलवे स्टेशन दोनों ही मिल जाते हैं, जिनके लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। गुवाहाटी बस सेवाओं द्वारा आसपास के शहरों और राज्यों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए सड़क मार्ग या बस यात्रा करके आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से 5वां मंदिर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल भी है। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भी भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास, वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक होने के बावजूद यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीव है, जो सोमनाथ से लगभग 63 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। सोमनाथ जाने के लिए बसें सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इसके कई सारे विकल्प उपलब्ध है। सोमनाथ कई छोटे शहरों से घिरा हुआ है, जहां आपको एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह की बस सेवा बड़ी आसानी से मिल जाएगी। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में 6वां मंदिर है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दें, भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बालों को अर्पित भी करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु प्राचीन युग में यहां आने वाली मुश्किलों के चलते मनुष्य के जीवन को बचाने धरती पर प्रकट हुए थे, इसलिए हिंदू धर्म के लोग के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर की मान्यता काफी अधिक है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है, जीवन में एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है। समुद्र तल से 853 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर की पहाड़ी पर 7 चोटियां होने से इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है।
दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल करोड़ों रुपए का दान इस मंदिर में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, यहाँ चढ़ाए गए बालों से हर साल मंदिर को कई करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से तिरुपति जाते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा रेणुगुंटा में स्थित है, जो तिरुपति से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बस से तिरुपति जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर, बेंगलोर से यहाँ के लिए हर 2 मिनट में एक बस निकलती है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलोर और हैदराबाद से आप पर्सनल टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। यदि आप ट्रेन से तिरुपति बालाजी जाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन जाना होगा, जिसकी दूरी मंदिर से 26 किलोमीटर है। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से 7वां मंदिर है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी गिनती भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में की जाती है। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को बताता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध भारत के धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि वे 90 और भगवान विष्णु के सबसे हाल के अवतार हैं, जिन्होंने धरती पर कदम रखा था। महाबोधि मंदिर 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और 55 मीटर लंबा है। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है और यह माना जाता है कि यह वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है, जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। मंदिर की वास्तुकला और इसके अंदर की शांति आपको निश्चित रूप से मंत्र मुग्ध कर देगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। महाबोधि मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन गया रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर के लिए ऑटो, बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं, जो बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से 8वां मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर भारत का एक और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर साल 2005 में खोला गया था, जो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यमुना नदी के तट पर स्थित अक्षरधाम मंदिर हिंदू धर्म और इसकी प्राचीन संस्कृति को दर्शाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर ने दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। अक्षरधाम मंदिर की प्रमुख मूर्ति स्वामी नारायण की मूर्ति है और इसके साथ 20,000 भारत के दिव्य महापुरुषों की मूर्तियां भी शामिल है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जटिल नक्काशीदार संगमरमर और बलुआ पत्थर से करवाया गया है। यह मंदिर 100 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा पर ले जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जिससे यहाँ सड़क मार्ग, ट्रेन और फ्लाइट सभी से ट्रैवल करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली में आने के बाद ब्लू लाइन मेट्रो के जरिए मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह मेट्रो नोएडा की ओर से अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन तक जाती है। मेट्रो से आप आसानी से रिक्शा लेकर जिसके बाद स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर तक पहुंच सकते हैं। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से 9वां मंदिर है श्री जगन्नाथ मंदिर। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है, जिससे इनकी नगरी ही जगन्नाथ या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक में माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल होने वाला रथ यात्रा उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए आप बाइक, कार, ट्रेन और फ्लाइट सभी तरह से आसानी से पहुंच सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा है भुवनेश्वर एयरपोर्ट, जहां से यह मंदिर 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यदि आप ट्रेन से इस मंदिर में आना चाहते हैं तो इस मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पूरी रेलवे स्टेशन है। और इन सब के अलावा आप सड़क मार्ग से भी आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से 10वां मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई स्थित एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है, वे सिद्धिपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है, वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और उतनी जल्दी क्रोधित भी होते हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। यह मंदिर मुंबई शहर में स्थित है, इसलिए यहाँ आप सड़क मार्ग, ट्रेन मार्ग, हवाई मार्ग सभी तरह से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप रेलवे मार्ग से आते हैं तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की दूरी इस मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की है। तो यही है भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर जिनके दर्शन के लिए हर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वैसे इन मंदिरों में से आपको किन किन मंदिरों में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।